नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, मैथ की 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। 10 क्लास को हम लगभग कर चुके हैं, ये आपकी 11वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, आगे के क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। आज की क्लास में हम मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। सांख्यिकी के सवाल हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, आपको दिया गया है बहुलक बताइए। हालांकि बहुलक निकालना सरल है और ज्यादा मैं बेसिक में नहीं जाऊंगा, हम है ना ऊपर ऊपर से सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको समझ में भी आ जाएगा और काम भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सारे टाइप को कवर कर रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा बहुलक है और कुछ सांख्यिकी के सवाल है, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो बात करें बहुलक की, बहुलक किसे कहते हैं मेरे भाई। बहुलक को इंग्लिश में हम मोड कह सकते हैं, मोड। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मोड। जो बार बार आए, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। जो भी आपको डेटा दिया जाता है, उस डेटा में आपको चेक करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी बारंबारता ज्यादा है। जो बार बार आ रहा है वही आपका बहुलक है। इसमें भी 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सरल टाइप का सवाल, जो कि आपके सामने है, खाली आपको ये देखना है बार बार कौन आया। एक होता है टेबल वाला सवाल, एक होता है अंतराल वाला सवाल। ठीक है, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं अभी सारे आपको बताने वाला हूं, और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। ठीक है, तो भाई मेरे हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन बार बार नजर आ रहा है हमको। तो मेरे भाई मुझे 4 दिख रहा है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। तो क्या आंसर 4 हो जाएगा? बिल्कुल। 5 यहाँ एक ही बार है, 8 दिख रहा है हमें एक ही बार, 6 दिख रहा है एक बार है, और ये ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये लीजिए। अब देखो, इसमें संख्याएं कम है तो पहचानना आसान हो जाता है, लेकिन आपको लगता है संख्या बहुत ज्यादा दे दी है, तो उस कंडीशन में हम ऑप्शंस का सहारा लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, कल के दिन क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ जाता है जिसमें डेटा ज्यादा होता है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ढूंढना नहीं है कि कौन कितनी बार है, ना कुछ बोलना है, सीधी सी बात है, ऑप्शन पे चलना है। तो मैं देखता हूं 16 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, 16 कितनी बार आया है। तो मेरे भाई एक देखो, एक के बाद यहाँ पे कहाँ गया रे, 2, 3, 4, कितनी बार दिख रहा है? 4 बार। 4 बार नजर आ रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 4 बार। इसके बाद हम देखते हैं 20 को, 20 कितनी बार आया है। तो 20 ऊपर की लाइन में 1 बार है, 2 बार है। ठीक है, उसके बाद नीचे कितनी बार है? 3 बार है। तो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। ये कितनी बार आया है? तो 3 बार आया है। आ रही बात समझ में? अगर मैं 19 को चेक करता हूं तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3। ठीक है, 3 के बाद गुड्डू ये 4 हो जाएगा। 4 के बाद नहीं है क्या, ये रहा एक कोने में 5। कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो ये 5 बार आया है। सहमत है? एक और बंदा है 22, इसका भी पता लगा लूं, ये कितनी बार आया है। तो 22 ऊपर कहाँ है? 22 ऊपर नहीं दिख रहा है। नीचे 1 बार आया है, शायद बड़ा ही कमजोर आदमी है। ठीक है, 1 बार आया है। तो मेरे भाई अभी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 16 आंसर है कि 19 आंसर है। तो आंसर 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। ये लीजिए आपका बहुलक। कितनी बार आया है? 5 बार आया है ना। तो जो बार बार आता है वही हमारा मोड होता है, वही बहुलक होता है। तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे मोड पूछा गया है, थोड़ा सा देखिएगा, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अब मैं ऑप्शंस का यूज करता हूं। 25 कितनी बार आया है? तो 1, और यहाँ पे 25 दो बार आया है। अगर मैं देखूं 45 कितनी बार आया है, तो 45 देखो, ये 1 और ये 2, 45 भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो क्या दोनों आंसर है? बिल्कुल। अब देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझना, 25 भी 2 बार आया है, 45 भी 2 बार आया है। 54 को देख लेते हैं। 54 तो एक ही बार आया है, मतलब नहीं है, ये तो गलती होने वाला है। अब देखिए, इस कंडीशन में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम 25 लगा देंगे। जैसे पिछले सवाल में एक संख्या 19 मिली थी जो 5 बार आई थी, 16 था जो 4 बार आया था, हम क्या लगाए? 19, क्योंकि 19 5 बार आया था। ऐसे ही यहाँ पे 25 2 बार आ रहा है, 45 भी 2 बार आ रहा है। 25 कह रहा है मुझे आंसर लगाइए, मैं बहुलक हूं। 45 कह रहा है मुझे आंसर लगाइए, मैं बहुलक हूं। हम किसको लगाएंगे? दोनों को। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं दोनों के दोनों मौजूद है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 भी 2 बार आया है, 45 भी 2 बार आया है। दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी भाई, दोनों का हक है उसमें। ठीक है, चौथा वाला आंसर हो जाएगा।
अब मेरे भाई अब आता है आपके सामने दूसरा टाइप, टाइप नंबर 2, सेकेंड टाइप को देखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप मुझसे माध्यिका माध्यिका बहुलक पढ़े हैं, उसमें मैंने आपको माध्यिका में भी इस प्रकार के सवाल कराए होंगे। अब देखिए इस बहुलक के अंदर देखिएगा, ये जो है ना, ये हमारा एफ फ्रीक्वेंसी यानी संख्या का काम कर रहा है और ऊपर हमें डेटा दिया गया है। मतलब समझना क्या, जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जैसे मैं बताऊं यहाँ पे कि कोई संख्या दे दी कि 2 रोटी खाने वाले 2 बच्चे हैं, 5 रोटी खाने वाले 4 लोग हैं, 7 रोटी खाने वाले 6 लोग हैं, 8 रोटी खाने वाले 3 लोग हैं, 10 रोटी खाने वाला 1 बंदा है। तो ये हमें संख्या दे रखी है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका भी सवाल वैसे ही देख के आंसर देना है, हालांकि ये तो उससे भी सरल हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे पता है ये क्या कहना चाह रहा है, 2 2 बार आया है, 5 4 बार आया है, 6 मतलब 7 6 बार आया है, 8 3 बार आया है, 10 1 बार आया है। जैसे 8 3 बार आया तो 8 को ऐसे लिखा जाएगा, तो ऐसे ना लिख के उन्होंने टेबल वाइज बना दिया है और बोला है 8 3 बार आया है। आ रही बात समझ में? तो आपको किसको देखना है, आपको संख्या को देखना है, आवृत्ति को देखना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है। इसमें आप ये देखिएगा कि सबसे बड़का नंबर कौन सा है। ठीक है, क्या देखना है, सबसे बड़का नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर 6 दिख रहा है, तो गुड्डू 6 आंसर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। यही गलती होती है, ध्यान रखिएगा। ये बताइए 6 बार आया कौन, 7 आया, तो आंसर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भैया 6 बार कौन आया, 7 आया। यही तो बात है कि 2 2 बार आया, 5 4 बार आया, 7 6 बार आया, 8 3 बार आया। तो 3 बार आने वाला 8 है, लेकिन 6 बार आने वाला 7 है, तो 7 बार बार आया है, 7 की पुनरावृत्ति हुई है, तो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, पहला टाइप आपने क्या देखा, सादा सिंपल। दूसरा टाइप भी आपके सामने है जो कि और सिंपल है। अब तीसरे टाइप पे चलते हैं और आपको बताते हैं सवाल किस पैटर्न पे आता है। देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा है। क्या बोला है, उपरोक्त वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए बहुलक बताइए। अब सर इस बहुलक में क्या अंतर है, तो सुनिएगा। वहां आपको दिया जाता था कि 10 की उम्र के 6 लोग हैं, 20 की उम्र के 10 लोग हैं। अब यहाँ कुछ और दिया है, यहाँ बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। मतलब समझिएगा क्या बोला है, 0 से 10 की उम्र के 6 लोग हैं, 10 से 20 की उम्र के 10 लोग हैं, 20 से 30 की उम्र के 20 लोग हैं, 30 से 40 की उम्र के 5 लोग हैं, 40 से 50 की उम्र के 2 लोग हैं। अब वो 40 से 50 की उम्र में 2 लोग हैं, तो हमें नहीं पता कि वो 2 लोग किस उम्र के हैं। हो सकता है वो 41 42 43 44 का है, हम नहीं जानते। ठीक है, इसके लिए बहुत बेहतरीन फॉर्मूला होता है। उसके पहले मैं आपको एक अच्छा सा लॉजिक बताऊंगा, देखिएगा। चलिएगा, कहां लिखे, यहां लिखते हैं। देखिएगा, फॉर्मूला रहेगा हमारा L प्लस ब्रैकेट में F माइनस F1, F माइनस F1, ये हो जाएगा 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर इतना बड़ा है गुड्डू, तो वो टाइप भी तो बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा। जब सरल सवाल करने में तकलीफ नहीं होती तो बड़े में भी नहीं होनी चाहिए। समझना यहाँ क्या कहना चाह रहा है, ये L ब्रैकेट में F माइनस F1 हो जाएगा, 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या है, कैसे पुट करनी है, कैसे रखनी है, सारी बात करेंगे। पहले आप देखिए, जैसे कि आपको सवाल दिया जाता है गुड्डू, ध्यान से सुनना। मैं एक सवाल आपके सामने बना रहा हूं बहुत ही प्यारा सा, उसके बाद हम रखेंगे। जैसे हमको दिया 10 से 20, 10 से 20 में 6 लोग हैं। ठीक है, मुझे बोला 20 से 30 में 4 लोग हैं। ठीक है, और 30 से 40 में, है ना, 30 से 40 में 12 लोग हैं, है ना, 40 से 50 में 2 लोग हैं। ठीक है, 50 से 60 में 1 बंदा है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, ध्यान से सुनना। बहुलक की बात कर रहे हैं, मोड की। तो ये क्वेश्चन मेरे सामने मान लीजिए आ गया, हम करने वाले हैं एग्जाम के क्वेश्चन, लेकिन आप इसे समझिए। आप ये देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 12 है। क्या है, 12। अब देखिए 12 का जो ये कैटेगरी है वो है 30 से 40 के बीच में। किसके बीच में है, 30 से 40 के बीच में है। तो आपको एक चीज पता है, जो भी आपका आंसर होगा वो 30 से 40 के बीच में होगा। तो जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो 30 से 40 के बीच में होगा, जो 30 से 40 के बीच में हो वो लगा देना। ठीक है, अब बंदा बोलेगा सर वो तो सब ठीक है, लेकिन सभी ऑप्शन 30 से 40 के बीच में आ गए, तो क्यों नहीं भाई, बिल्कुल होगा, होता है। सभी ऑप्शन 30 से 40 के बीच में भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे।
है ना। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में आपका टाइप क्लियर हो जाएगा बहुत प्यारे तरीके से। जैसे कि मेरे भाई इसको देखिएगा, क्वेश्चन है एसएससी में पूछा गया है, यहां बोला गया है आपको बहुलक बताइए। अब देखिए यहां पे बोला है आपको टेबल में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35। आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, संख्या दी है 8, 7, 6, 9, 11, 10। अब मेरे भाई ये देखिए आप लोग कि मैंने क्या बताया था, आपको संख्या पे नजर रखनी है और देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है गुड्डू, तो 11 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 11। अब 11 जो है, 11 को जो है उसके घर की ओर देखिए, उसके घर में कहां से कहां तक के लोग हैं, तो 25 से 30 के लोग हैं। कहां से कहां तक, 25 से 30, यानी 25 से लेके 30 वाले उसमें आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो आंसर होगा वो 25 और 30 के बीच में होगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा 25 और 30 के बीच में होगा। तो ये देखो ये ऑप्शन जो है ना, ये 35 है, 30 से ज्यादा है तो ये गलत कर दिया। ये भी 30 से ज्यादा है, ये मैंने गलत कर दिया। ये भी 30 से ज्यादा है, ये मैंने गलत कर दिया। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चौथा वाला मेरा आंसर हो जाएगा 28.33, चौथा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है सर ये ऑप्शन ने साथ दे दिया तो ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं साथ दे तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखना मेरे भाई, यहां पे क्या है, बहुलक है। ठीक है, अब यहां पे मैं बोलूं सबसे बड़का नंबर कौन सा है, तो आप 20 कहेंगे। आएंगे उस सवाल पे वापस आएंगे, आप टेंशन ना ले। देखिएगा डिटेल बताऊंगा मैं। यहां पे मैंने बोला सबसे बड़का नंबर कौन सा है, तो 20 है। अब 20 का घर देख लीजिए, 20 से 30 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में है। तो भाई मेरे 20 से 30 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, तो सारे ही ऑप्शन 20 और 30 के बीच में है। सारे ही ऑप्शन 20 और 30 के बीच में है। तो भैया ये तो गए ऑप्शन काम से खत्म। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा बेसिक, समझना है आपको अच्छे से, है ना, प्रेम से देखिएगा। अब मैं आपको ले जाता हूं हमारे फॉर्मूले पे। क्या था फॉर्मूला, मैं यहां भी लिख देता हूं एक बार, L प्लस एफ माइनस F1, है ना। और नीचे क्या था, 2 बड़ा कर देते हैं इसको, 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू कितना हो जाएगा, तो H हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा, तो H हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, H हो जाएगा। ठीक है, अब समझना भाई, जैसे मैंने आपके सामने पीछे बनाया था यहां पे, यहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, आपने देखा था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 12 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 12 है। जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका f होगा। क्या होगा, वही आपका f होगा। अब जो आपका f है उसके पहले वाली जो संख्या है वो होगी f1। क्या होगी, f1। और f की जो बाद वाली संख्या है वो होगी f2। क्या होगी, f2। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़का नंबर हो गया f और ये हो गया f1, इसके बाद वाला हो गया f2। अब बात करता हूं मैं इसकी, तो भाई मेरे देखिएगा ये हो जाती है लोअर लिमिट और ये हो जाती है अपर लिमिट। ठीक है, उच्च सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। अब यहां पे बात करते हैं L, लोअर लिमिट कितनी है मेरे भाई, तो लोअर लिमिट यानी L यहां 30 बोल देंगे। तो जो आपको यह L है ना, वो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि आपको यहां मिलेगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूले में एक बंदा बच रहा है, उसको भी अनदेखा नहीं कर सकते, वो है H, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई ये दिखने की है, बाकी यह इनका अंतर है जो अंतराल दिया गया है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 में से 50 घटाइए 10 आएगा, 50 में से 40 घटाइए 10 आएगा। इस सभी में 10-10 का अंतर है। तो बताइए एज कितना होगा, 10 होगा। यहां तक सहमत है, एज कितना होगा, 10 होगा। यहां तक भैया बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, तो कहां गया सवाल, ये रहा। ठीक है, यहां हम पुट करते हैं चीजों को और रख देते हैं फॉर्मूले में मान। तो मैं बोलूं सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो भैया f 20 हो जाएगा। इसके पहले वाला होगा f1, इसके बाद वाला हो जाएगा f2। क्या हो जाएगा, f2। समझ आ रही बात, f2। अब देखिएगा 20 सबसे बड़ा नंबर था ना, तो ये जो है निम्न सीमा, यानी आप बोल सकते हैं लोअर लिमिट, ये l का मान भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ओ भैया ये वाला 20 नहीं है ना, ये 20 है। और अगर मैं h की बात करूं, अगर मैं h की बात करूं, तो h कितना होने वाला है, तो कितना, 10 है कि 5 है, 10 है। ठीक है, रख दो मान, l की जगह 20 प्लस, यहां रखते हैं 20 प्लस
f कितना है 20 है, f1 कितना है 10 है, ठीक है, और 2f देखो f का डबल कर दो डायरेक्ट, ये 2 है, अगर f 20 है तो मैं 20 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 40, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, माइनस f1 कितना है तो 10 है सर, और f2 कितना है तो 5 है, f2 कितना है तो 5 है, और इनटू में कितना चल रहा है गुड्डू, तो h चलेगा, h का मान कितना है 10 में लिख दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, बाकी आप कर लीजिएगा। अब देखो 20 ऐसा कैसा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्लस ऊपर घटाएंगे ना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, चलिए नीचे क्या चल रहा है वो देखते हैं, तो 40 ऐसा कैसा, ये बताइए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुणा में क्या चल रहा है तो 10 चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 20 प्लस ऊपर कितना है तो 10 है, ठीक है, नीचे क्या चल रहा है 40 में से 15 घटा दो तो 5, और यहाँ 25 बचने वाला है, 25 इंटू कितना है तो 10 हो जाएगा, चलिए 25 से काट दो या 5 से काट देते हैं, 5 से 2 बार पचम का 25, फिर 5 से 2 बार, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 20 प्लस 4 यानी आंसर हो जाएगा 24, 24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये सबके नहीं आता है, लेकिन किसी ना किसी पेपर में तो बैठ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करना तो पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। तो ठीक है भाई, आपने जो 3 प्रकार के सवाल देखे हैं बहुलक में, इन तीनों का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ये तीनों आपके रेलवे के लिए अति आईएमपी है, यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी में भी पूछा गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो गुड्डू यहाँ पे हमारा आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, यानी ध्यान रखना, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा या फिर मैं अलग से भी लिखा देता हूं कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका के, 3 गुणा माध्यिका के माइनस 2 गुणा माध्य के, मतलब माध्य का 2 गुना कर दो, माध्यिका का 3 गुना कर दो, और जब ई दोनों का हम अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगा बहुलक आ जाएगा। आपने फॉर्मूले को भी देखा होगा, ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। देखो भैया एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कभी आपको बहुलक और माध्यिका दे देगा तो आपसे माध्य पूछ लेगा, कभी माध्य और माध्यिका देगा तो आपसे बहुलक पूछ लेगा, ठीक है, कभी ई दोनों चीजें देके बहुलक पूछ लेता है, तो कभी आपको माध्य का बहुलक देके माध्य पूछ लेगा, यानी इनमें सवाल बनता है, ठीक है। किस पैटर्न पे आता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य अर्थमेटिकल मीन 5 है तो माध्य का बताइए। बहुत सुंदर, लगा दीजिए फॉर्मूला, बहुलक बराबर के मिलियन है, 3 माध्य का है, 3 माध्य का है ना, पूरा लिख दे रहे हैं वरना माध्य का और माध्यम का फर्क ही ना दिखेगा, माइनस 2 गुणा कितना है माध्य है, माइनस 2 गुणा कितना है माध्य है। अब देखना मेरे भाई, ये आपको बहुलक का दे रखा है 14 दे रखा है, बराबर 3 गुणा माध्य का, 3 गुणा माध्य का की जगह में एम लिख दे रहा हूं, और बाबू मुझे माध्य दिया है, कितना दिया है तो 5 दिया है, कितना दिया है तो 5 दिया है। चलिए 14 ऐसा कैसा, अगर मैं बात करूं कि 5 दूनी 10, तो 10 इधर आके कई का हो जाएगा प्लस का, समझे कि ना, 5 दूनी 10, 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का, बराबर कितना हो जाएगा तो 3 माध्य का हो जाएगी। बोले माध्य का है कि मिलियन है, मिलियन नहीं माध्य का बोल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ये माध्य का जो होगी ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 और 10 हो जाएगा 24, अगर हम 3 से भागा दे दें तो 3 8 24, हमारा आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो डेटा बदल बदल के सवाल दिए जाते हैं, इसमें हम डेटा नहीं बता सकते, बाकी आपको बहुलक माध्य का इनमें से मान देगा, पुट करिएगा, सवाल हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल बताते हैं, बहुलक और माध्य के मान दिए गए हैं, माध्य का बताइए। बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। बहुलक 30 है, माध्य 33 है, ठीक है। तो देखिए लगा देते हैं एक बार फॉर्मूला, याद और हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का
माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। चलिएगा, तो बहुलक कितना दिया है, बहुलक पहले लिखा है ना, बहुलक 30 लिखा है, ये हो जाएगा 30 बराबर 3 गुणा माध्य का, तो माध्य का तो निकालना है, तो m लिख दे रहा हूं माइनस 2 गुणा माध्य की जगह कितना लिखूं मैं, माध्य की जगह मैं लिखता हूं 33। चलिएगा, 30 ऐसा के ऐसा, 33 दूना हो जाएगा 66, 66 कितना 66 को इधर बुला लो तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना 3 माध्य का। ओके, ये कितना हो रहा है 90 और 6 96 बराबर 3 माध्य का, ठीक है। अगर मैं यहां भाग दूं तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 32 मेरा आंसर होगा, ये माध्य का हो जाएगी। ये लीजिए, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बहुलक बताया है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों आप थोड़ी मेहनत से बनाइएगा, जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से करिएगा इनको, जो भी इसका सॉल्यूशन है आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, इनको आप कर लीजिएगा। बाकी और भी आगे की क्लास में हम दूसरे सवालों को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।